जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि थंबनेल में या फिर टाइटल में आपने देखा होगा कि आदम और हव्वा पापी कैसे बने। तो जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि आदम और हव्वा के पापी बनने का मेन कारण क्या है। हम ये सोचते हैं कि आदम और हव्वा ने तो सिर्फ एक फल ही तो खाया था, इतनी छोटी सी गलती करने के लिए परमेश्वर ने इतनी बड़ी सजा दी। प्रिय भाई और बहनों, वो एक छोटी सी गलती नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। वो किस तरीके से एक बहुत बड़ी गलती थी, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। ये एक भेद की बात है, एक रहस्य की बात है। इस तरीके की गलती आज हम छोटी गलती समझ के इस तरीके की बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसका कारण ये है कि हम पाप में गिर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि ये एक छोटी गलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय 9 वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सब कुछ को बनाने के बाद अदन की वाटिका में एक वृक्ष बनाया। आइए हम उसका अध्ययन करेंगे। 2 अध्याय 9 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, जिसके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। प्रिय भाई और बहनों, वाटिका के बीच में परमेश्वर ने एक वृक्ष लगाया जो जीवन का वृक्ष, और एक वृक्ष लगाया जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष था। तो प्रिय भाई और बहनों, और उसके बाद जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय 16 वचन और 17 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भली भांति ये चेतावनी दिया कि इस पेड़ के फल को मत खाना। वो कैसे, आइए हम देखते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सभी वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू न खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल तू खाएगा अवश्य है उसी दिन मर जाएगा। तो प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने साफ शब्दों में ये मना किया था, वाटिका के बीच में जो वृक्ष है भले बुरे ज्ञान का वृक्ष, उसका फल तुम मत खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल तुम खाओगे निश्चय ही तुम मर जाओगे। एक बड़ी आज्ञा है प्रिय भाई और बहनों। लेकिन जैसे ही हम उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है क्या कारण था, किस कारण से आदम और हव्वा ने वो फल खाया। सिर्फ फल खाने के कारण वो पापी नहीं हुए। फल खाने के अंदर कुछ ऐसी गुण बातें हैं जो मनुष्य को पूरी तरीके से पापी बना देती है और परमेश्वर से दूर लेके जाती है। सबसे पहले हम उत्पत्ति 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 13 वचन तक पढ़ेंगे और उसके बाद उन कारणों को पॉइंट आउट करेंगे जिन कारणों के द्वारा आदम और हव्वा पापी बने, और उनके द्वारा विरासत में सभी मनुष्यों को पाप मिला। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु का मतलब नरक की आग, मृत्यु का मतलब दूसरी मृत्यु, इसका मतलब नरक की आग। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अध्ययन करेंगे कि कैसे आदम और हव्वा पापी बन गए। हम देखेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से एक पशु था जो सर्प था, वो धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाना और न तो उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः स्त्री ने जब देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हो गया कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। तब परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया, और आदम और उसकी पत्नी वाटिका के बीच यहोवा से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, तू कहाँ है? उसने कहा,
मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बता दिया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या तू उस वृक्ष का फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है, उसी ने इस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा स्त्री से, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। प्रिय भाई और बहनों, इस घटना में हम कुल मिला के 5-6 चीज़ों को देखते हैं जिसके द्वारा आदम और हवा पापी बन गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ वो फल खाने से पापी बन गए। फल में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनके अंदर प्रवेश कर गई जिसके द्वारा वो पापी बन गए। लेकिन इस तरीके का बात नहीं है प्रिय भाई और बहनों। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि जो सर्प धूर्त था, उसको कई लोग ये मानते हैं कि वो इब्लिस था, उसको शैतान बोलते हैं, उसके अंदर होके ऐसे कार्यों को किया। पर आज हम ये बातें गहराई से जानेंगे कि हकीकत क्या है। तो प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहली चीज़, आदम और हव्वा ने शैतान की बात मानी। आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास करके फ्री हुए तो शैतान उनके पास आया, उनको बहकाने की कोशिश किया कि पत्थर को बोल दे कि रोटी बन जाए और उसको तू खा ले और तृप्त हो जाएगा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसी तरीके से आदम और हव्वा को भी शैतान ने बहकाया। आप अगर बाइबल पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा, शैतान ने स्वर्ग में कुछ सोचा था जो गलत सोचा था, जिसके द्वारा उनको धरती पे आना पड़ा, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। और जब वो गिराया गया तो सबसे पहला शैतान ने सबसे पहली गलती की। उसने गलती ये किया कि उसने आदम और हव्वा को पाप में गिराया। स्वर्ग में तो शैतान ने सिर्फ सोचा था, लेकिन गलती उसने तब किया जब आदम और हव्वा को पाप में उसने गिराया। लेकिन आज इस विषय पे हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा विषय है आदम और हव्वा का पापी होने का मतलब क्या है। पहला पॉइंट है कि उसने शैतान की आज्ञा का पालन किया। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। ध्यान से सुनिए, पहला पॉइंट, शैतान की बातों को माना। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तीसरा पॉइंट, उन्होंने लालच किया। किसका? वो फल देखने में सुंदर है। और दूसरी चीज, शैतान ने उसे बहकाया था कि इसको खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान हो जाएगी और तू भी परमेश्वर का तुल्य हो जाएंगे और तू भी परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा। तो ये किस तरीके से बहका रहा है? वो भी परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था शैतान स्वर्ग में, इसी के कारण वो धरती पे गिराया गया था। और यही लालच, उसको मालूम पड़ गया था कि परमेश्वर के तुल्य बनने का ख्वाहिश में परमेश्वर अति क्रोधित हो जाता है और मनुष्यों को अपने से दूर कर देता है। तो शैतान को यह मालूम था और इसीलिए उसने आदम और हव्वा को यही लालच दिया कि तुम भी परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। और इस चाहत में हव्वा ने वो फल को तोड़ा और खुद खाया और अपने पति को खिलाया। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये समझ में आती है कि परमेश्वर के तुल्य बनना या परमेश्वर बनना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरा है। और यही सोच के शैतान ने इसी पाप में आदम और हव्वा को गिराया। तो 2 पॉइंट को हमने देखा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना और शैतान की आज्ञा का पालन करना। और तीसरी चीज़ हमने देखा कि उन्होंने एक चीज़ अपने मन में ठानी, उन्होंने लालच किया। लालच किसका किया? फल देखने में अच्छा है और दूसरी चीज़ ये बुद्धि देने के योग्य भी है। लेकिन चौथे पॉइंट में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से छिप गए। जब उन्होंने फल खाया तो परमेश्वर जब की शब्द उन्होंने बारी में सुना तो वो छिप गए। ये भी एक प्रकार का पाप है, परमेश्वर से छिपना, परमेश्वर से दूर भागना। आप याद कर सकते हैं योना भी परमेश्वर से दूर भाग रहा था, परमेश्वर से छिप रहा था। और वो कहाँ गया? वो मछली के पेट में गया। और फिर से जब वो पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। तो अगला पॉइंट हमें यह समझ में आता है कि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया योना के जैसे। उन्होंने एक दूसरे पे ब्लेम किया, एक दूसरे पे दोष लगाया। ये एक बड़ा पॉइंट है कि उन्होंने गलतियां नहीं मानी, एक दूसरे पे ब्लेम किया, एक दूसरे पे दोष लगाया। तो प्रिय भाई और बहनों, ये कुछ पॉइंट है जो आदम और हव्वा को पापी बनाती है। पॉइंट नंबर 1 हमने देखा कि उन्होंने शैतान की आज्ञा माना। पॉइंट नंबर 2 देखा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े। पॉइंट नंबर 3 हमने देखा कि उसने लालच किया उस फल का और वो बुद्धिमान होने का लालच किया, परमेश्वर के तुल्य होने का लालच किया। और हमने आगे देखा
कि वे परमेश्वर से छिप गए, और अगले पॉइंट में हमने देखा कि वे एक दूसरे पे दोष लगाने लगे कि आदम ने कहा कि स्त्री ने मुझे बहकाया, स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहकाया। कोई भी पाप को अपने ऊपर, कोई भी पाप का जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता है। तो प्रिय भाई और बहनों, हम जान गए कि आदम और हव्वा किस रीति से पापी बने। तो प्रिय भाई और बहनों, इसमें हमें भी सीख लेना है। हमें शैतान की आज्ञा को नहीं मानना है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ना है। और तीसरी चीज़ है, हमें किसी वस्तु का लालच करके उसके द्वारा हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। और किसी एक दूसरे पे गलतियों, अगर हमने कोई गलती किया है तो एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना है, बल्कि उन गलतियों को हमें स्वीकार कर लेना है। तो प्रिय भाई और बहनों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई आपका सवाल है तो कमेंट में लिख के बताएं। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।